हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुपद का पॉलिनोमियल जो टाइप 2 है उसके अंतर्गत सवालों की बात करेंगे। एक्स स्क्वायर टाइप 2 के अंतर्गत हम ऐसे द्विघात समीकरण को रखेंगे जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक से अधिक होगा। एक से अधिक होने का मतलब है या तो 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, ऐसे कुछ भी हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने सवाल ले लिया 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पे एस स्क्वायर का गुणन कितना है, 4 है। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसका गुणांक कितना है, 6 है। 4u स्क्वायर 7y स्क्वायर 4ux स्क्वायर, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2। यानी ये जो सारे सवाल हैं इनमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है यानी कॉफिशिएंट है, वेरिएबल जो है वो क्या है, वो हमारे पास एक से ज्यादा है। अगर एक से ज्यादा होता है तो ऐसे सवालों को हम टाइप 2 के अंतर्गत रखेंगे। ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ए नंबर सवाल को ले लेते हैं। सवाल लिखा है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस 4s स्क्वायर के गुणांक में जो भी लिखा हुआ है इसका गुणा हम उस नंबर से कराते हैं चल के जिसमें x नहीं होता, यानी c से कराते हैं। 4 में से 1 का गुणा कराओगे, 4 एकम 4 आ जाएगा। अब हमें 4 के क्या करना है, फैक्टर करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ढूंढना है। कितना है, उसका गुणा जिसमें एक्स नहीं है उसमें हम गुणा कराएंगे। तो 4 का गुणा 1 में कराएंगे, 4 एकम 4। अब 4 के हमें फैक्टर करना है, 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहां फिर से हमें दो संख्याएं बनानी है। साइन किसका लगा है, प्लस का लगा है। लाना कितना है, 4 लाना है। हमने कहा 1 ले लो 2, 1 ले लो 2, 2 में 2 जोड़ के बताओ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अर्थात 2 में 2 जोड़ेंगे, यहाँ 4 लिखा हुआ है जहां पे हमें वहां पे क्या लिखना है, 2 प्लस 2। यहाँ पे लिखो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1 बराबर 0। इसको उठाएंगे, ये आ जाएगा इधर 4s स्क्वायर माइनस 2, इधर से आया s माइनस 2, इधर से आया s, और ये हो गया प्लस का 1 बराबर 0। हम क्या करेंगे, इसको क्या इनसे कुछ कॉमन हो सकता है, पहले नंबर देखो 2 कॉमन हो रहा है, फिर अल्फाबेट देखो s कॉमन हो रहा है। अगर हमने 2 कॉमन कर दिया तो 2 2 जा 4, 2 बचेगा। यहाँ पे s2 है तो s1 बचेंगे। माइनस 2s कॉमन कर दिया, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो हमें 1 कॉमन करना होता है, 1 कॉमन कर लिया। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है, यहाँ हमें क्या मिला है, प्लस, और हमें यहाँ क्या लाना है, माइनस। जब यहाँ माइनस लगा हो, यहाँ प्लस लगा हो, यहाँ का जस्ट उल्टा यहाँ पे लिखा हो, तो हमें क्या करना होता है, हमें साइन माइनस कॉमन करना होता है, तो माइनस साइन कॉमन कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का 2s हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें जो 2 बार लिखा है उसको हम 1 बार लिख लेंगे, और जो बचा हुआ है उसको हम 1 बार लिख लेंगे। इसको उठाएंगे, 2s माइनस 1 बराबर 0, यानी 2s बराबर 1, यानी s बराबर कितना, 1/2। इसी को हम मानेंगे अल्फा है। फिर से सेम वही लिखा है तो यानी सेम ही आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इनकी कंपेयर करानी है। तुलना करा दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करा दोगे, तुलना करा दोगे। जैसे ही तुलना करा दोगे, बताओ इसकी तुलना करानी है ये वाले सवाल से। a के जगह में कितना लिखा है, 4, b के जगह में कितना लिखा है, -4, c के जगह में कितना लिखा है। अब क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, शून्यकों का योगफल, माइनस का b/a। अल्फा कितना है, अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान 1/2, माइनस b का मान माइनस का 4, a का मान 4। आधा और आधा जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 1, या फिर आप कहो 1 1 जुड़ जाएगा और 2/2 बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये आ जाएगा 1, यानी इसको काटोगे तो 1 बराबर 1 आ जाएगा। ये बराबर हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा कितना माने हैं, अल्फा माने हैं 1/2,
बीटा कितना माने हैं 1/2, सी कितना माने हैं, सी कितना माने हैं, सी माने हैं 1, ए कितना माने हैं 4, यानी मल्टीप्लाई कराओगे 1/4 बराबर 1/4, दोनों क्या है बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, सत्यता सिद्ध है, सत्यता सिद्ध हुई। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन आपको करना है।